नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अब तक अपन लोग क्या चीजें जान चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन लोग ये भी जान चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जरूरी तो है, उनसे बिजली बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, सेल कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को पता किया जा सकता है इस रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये तो रही इसकी इंपॉर्टेंस की बात। फिर ये भी जाना कि रेडॉक्स रिएक्शन को पहचाने कैसे। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या था? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो लॉस और गेन को पता करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टूल था। तो एक बार मैं क्विक रिकैप दूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे, क्वेश्चंस मिलेंगे टेलीग्राम पे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तो अगर ठीक से चीजों को रिटेन करना चाहते हो, ठीक से चीजों को दिमाग में रखना चाहते हो, तो टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। फिलहाल मैं आगे की कहानी आपको सुनाता हूं, एक बार क्विक रिकैप देते हुए जो कुछ भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पहली चीज मैंने आपको इसके सारे के सारे याद करने के लिए निमोनिक्स बताए थे। हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम, उसके बाद ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई8, हेलो नेहा अरोरा करो जेरोक्स रेंडमली, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि लॉन्ग दी पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। और एक और सीरीज हम लोगों ने यहां पर जानी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर की। वो क्या थी? फोन कौन रखता है? कूल भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस अगर मैं एक बॉन्ड बनाऊं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं जहां शेयरिंग होती हो प्रॉपर, उस शेयरिंग के दौरान कोई एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और कोई एलिमेंट अपनी तरफ कम खींचेगा। जो एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा अल्टीमेटली उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है। तो ऐसा ही कुछ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोन कूल भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है, जो हमने लास्ट टाइम पे सीखा था। एक रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे पहचाने इस पर भी अपन बात कर चुके हैं। तो भैया अगर मैं बात करूं, दिखने में भले ही आपको ऑक्सीडेशन लगता हो, पर यहां पर दोनों ही चीजें हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन जब खुद ही अकेला ही बैठा हुआ है तो ये किससे किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो डेफिनेटली चार्ज जीरो ही आएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। अब चोर चोर के साथ थोड़ी ना चोरी करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में छोटू और मोटू का, जहां मैंने बताया छोटू और मोटू पैसे मिलाकर खाना खाने गए, बट खाना खा गया कौन? मोटू, क्योंकि मोटू स्ट्रॉन्गर था इलेक्ट्रॉन खींचने के अंदर। लेकिन अगर दोनों मोटू खाने जाए तो कोई भी किसी से छीन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्गर है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो। सिमिलरली जब मैं यहां गया तो यहां सिचुएशन बदली। अब ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की ज्यादा। एक इस बॉन्ड से खींचा इलेक्ट्रॉन, एक इससे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां चार्ज आ गया -2, इस पे आ गया -2, इस बेचारे के 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस आ गया +4। ये चार्ज डेवलप्ड हुआ। एक्चुअल में ये जो चार्ज डेवलप्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पुलिंग और पुशिंग नेचर, इसी को कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन होना रिडक्शन है। कहानी बस इतनी सी ही है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा। बात हमारी यहां पर थी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज डेवलप ऑन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट पर चार्ज का डेवलप होना जब वो एलिमेंट एक कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो। ऐसा तभी हो सकता है जब उस एलिमेंट का या तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर ज्यादा है या कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर ज्यादा। इलेक्ट्रॉन पुशिंग मतलब जैसे सोचो मेटल है तो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को दे देना, है ना। तो या तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर ज्यादा है या एक का इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर ज्यादा है, जिसके बेसिस पर चार्ज डेवलप हो जाए। ये चार्ज निकालने की जरूरत रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए, वरना पहचानेंगे कैसे कि रेडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी रिएक्शन में चार्जेस चेंज हो रहे हैं तो मतलब लॉस और गेन हो रहा है, तभी तो रेडॉक्स हो रहा है।
रेडॉक्स हो रहा है तो उससे सेल बनाया जा सकता है। फिलहाल इसी पे थोड़ी सी चर्चा करें कि ऑक्सीडेशन नंबर चीज क्या है, सोचते हैं। देखो भाई, अगर हमें किसी ने NBr3 दे दिया और एक बंदे ने NF3 दे दिया, NBr3 कुछ ऐसा होएगा, राइट, और NF3 कुछ ऐसा। और बेटा अगर मैं यहां पर खोज करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या आई थी सीरीज, फोन, कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी। पूरी स्टोरी सुनी थी ना इसमें हमने, कि हम लोग जा रहे थे स्टेशन की ओर और भिखारी ने 20 रुपए ले लिए थे। अल्टीमेटली भिखारी का कॉल आया, फोन बजा, उस कूल भिखारी ऑफ इंडिया का, और पता चला वो आईफोन था और वो कहता है कि मैं 20 रुपए कबाड़ रहा था, ऑटो पकड़ के आ रहा हूँ। तो गुस्सा बहुत आएगी, मन से निकलेगा सब चोर हैं, अब फिर भी हैं आप और मैं क्या कर सकता, भिखारी के पैसे थोड़े ना छीनोगे। तो सीरीज यही थी, फोन, कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देखना, यहां नाइट्रोजन है, यहां ब्रोमीन है ना, कलर चेंज कर देता हूं, यहां नाइट्रोजन है और यहां ब्रोमीन है। मुझे बताओ नाइट्रोजन और ब्रोमीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। यस, डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की रहेगी, राइट। तो नाइट्रोजन का चार्ज -3 आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए ना। इसका क्या आ गया, +1 और +1। अब बेटा ऐसा ना करना कि इस चार्ज को बैठ के रट कर बैठ जाओ, क्या नाइट्रोजन तो हमेशा -3 रखेगा, ब्रोमीन हमेशा +1 रखेगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना रिलेटिव मोशन, ये सिर्फ रिलेटिव है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चीजें चेंज होंगी। जैसे यहां देखो, ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, बताइए अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? डेफिनेटली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, किससे? नाइट्रोजन से। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो चार्ज क्या आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब की बार क्या आ गया नाइट्रोजन पे, +3। ये जो चार्ज डेवलप्ड हुए हैं दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने पर, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट पर चार्ज का डेवलप होना ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पुलिंग और पुशिंग नेचर इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहा जाता है उसे बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो एक और डेमो देता हूं। जैसे सोचिए आपको यह आ गया CCl4, अब आप देखेंगे यार CCl4 दे रखा है, फिर से आते हैं, फोन कौन रखता है, कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है, राइट। अब आप इस पे चार्ज निकालने चाहते हैं, तो यार अगर मैं इस पे चार्ज निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन तो यहां है, क्लोरीन यहां है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। चार्ज क्या आ जाएगा, -1 -1 -1 यहां क्या आ जाएगा, +4। बात आ रही है समझ में? ये चार्ज ही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले मौत ना आ जाती? भाई मर जाएंगे स्ट्रक्चर बनाते बनाते, कितने हो सारे कंपाउंड हैं और सबके स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करो, भाई बहुत ज्यादा ये तो टफ हो गया माजरा। इस माजरे को आसान बनाते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से। हम लोग आपको 3 रूल देंगे ट्रिक के, 3 रूल लगाइए, प्रेफरेंस के हिसाब से लगाइए। जैसे आप रूल्स को लगाएंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर को बिना स्ट्रक्चर बनाए ही निकाल पाएंगे। डेमो देता हूं, सिखाता हूं आपको, मजा आ जाएगा पूरे गेम में। उस गेम में जाने से पहले मैं आपको एक जनरल बेसिक बता देता हूं। ये मान लीजिए राजपाल यादव जी हैं, राजपाल यादव जी से पूछा गया क्या आपको झाड़ू करना, पोंछा मारना, बर्तन धोना, ये सब चीज पसंद है क्या? तो राजपाल यादव जी कहेंगे बिल्कुल पसंद नहीं है।
I'm not comfortable in doing these things. If somebody else will come in this room with me, he'll definitely do these things and मैं रेस्ट करूंगा. इनको क्या पसंद है? आराम करना, आराम करना. बच्चों, राजपाल यादव जी को पसंद है क्या करना? आराम करना. ये आराम करना चाहते हैं, ये इनका कंफर्टेबल है, ये इनकी पसंद का मामला है भाई. ठीक है, तो इनकी पसंद है, ये इनकी पसंद है. तो वैसे जैसे कि इनकी पसंद है वैसे एलिमेंट की भी कुछ पसंद होती होगी. जब एलिमेंट से पूछा जाए तुम क्या करना चाहते हो, तो एलिमेंट अपनी पसंद क्या बताएगा वो भी चेक कर लेते हैं. ये देखिए, गौर से देखिएगा, हमारे पास यही है सारे के सारे. मैंने ऊपर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे एज वेल एज मैंने नीचे भी लिख दिए हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो. तो मैं ऊपर वाले एक बार मिटाता हूं और यहां पर इनकी पसंद लिखता हूं कि भाई साहब तुम अपनी पसंद बताओ, तुम अपनी मोस्ट कंफर्टेबल चार्ज बताओ कि तुम क्या चाहते हो. बाद में दुनियादारी की बातें करेंगे, है ना. तो आप अपना मोस्ट कंफर्टेबल चार्ज बताओ जो कि आप इस दुनिया से मांगते हो. तो आप देखिए ये इस दुनिया से क्या चार्ज मांगते हैं वो बात करते हैं. इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. इनसे कहेंगे क्या आप चाहते हो 1 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना? कहेंगे क्या ऐसी बात कर रहा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है. +1. ये 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है, 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है. ये क्या बोलेंगे भैया कछु आसान नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं. तुम बताओ तुम क्या चाहते हो. C4 कार्बन एंड C4 कंफ्यूज. कार्बन अपने हिसाब से जजमेंट लेगा ही नहीं, ये क्या करेगा दूसरों से पूछेगा तू बता तू क्या चाहता है. तो ये क्या बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेना. इसके लिए कोई भी ऐसा कंफर्ट जोन नहीं है, ये हमेशा दूसरे आदमी के हिसाब से डिसाइड करता है. -3 3 इलेक्ट्रॉन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना और 1 इलेक्ट्रॉन लेना. ये मैंने क्या लिखा बेटा, ये जो मैंने यहां पर चार्जेस लिखे हैं ना, इन चार्जेस को मैं बोलता हूं ये है इसकी मोस्ट कंफर्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर. मतलब ये क्या है, ये इसके मन की बात है. जब इनसे कोई पूछे तब ये चार्ज बताते. तो ये क्या है इसकी मोस्ट कंफर्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर या फिर जनरल ऑक्सीडेशन नंबर. कैसी ऑक्सीडेशन नंबर? जनरल ऑक्सीडेशन नंबर. जब कोई आकर इनसे पूछे बताइए आप क्या चार्ज चाहते हैं, तो ये चार्ज बताएंगे, जैसे कि हमारे राजपाल यादव जी ने बताया था, राइट, कि इनकी पसंद क्या है? आराम. लेकिन अगर राजपाल यादव जी के सामने हमने किसको रख दिया? खली को, है ना, किसको रख दिया? खली को. तो मुझे बताइए पसंद किसकी पूछी जाएगी? खली की, है ना. राजपाल यादव जी की पसंद नहीं पूछी जाएगी. पूछी पसंद उसी से जाती है जो स्ट्रॉन्गर होता है. यस और नो? बस ऐसी ही कुछ कहानी हम लोग आपको बताने वाले हैं रूल 3 से. रूल 3 आप सबको दिखाई दे रहा है? एक बार मैं इसको पहले बड़ा कर देता हूं स्क्रीन पे ताकि हम इसको पढ़ लें. तो रूल 3 क्या कहता है? ट्रिक टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. यहां मैं आपको पहले रूल नंबर 3 बताऊंगा, फिर रूल 2 पे बात करेंगे, फिर रूल 1 पे करेंगे. हालांकि प्रेफरेंस का ऑर्डर ऐसा है कि रूल 1 सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, फिर रूल 2, फिर रूल 3. बट मैं क्या चाहता हूं पहले आप रूल 3 को अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें, एंड देन इसको ढंग से अप्लाई भी करना सीख जाए. फिर आप रूल 1 पे और रूल 2 पे आए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, हालांकि हम प्रेफरेंस पे बातें भी कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ट्रिक टू फाइंड द ऑक्सीडेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद दिस रूल नंबर 3. तो राजपाल यादव जी जैसी कहानी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल नॉट चेंज इट्स जनरल ऑक्सीडेशन नंबर. जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा. चेंज किसने करनी पड़ेगी? जो एलिमेंट कैसा हो बेटा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will change its oxidation number. More electronegative element will not change its oxidation number. तो जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेगा. कौन सी?
मोस्ट कंफर्टेबल वाली, वो वाली जिसको हम जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे थे। डेमो दिखाऊं? डेमो दिखाता हूं तो समझ में आएगा। इसको जरा यहां पर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और हमारी पीरियोडिक टेबल जिसका मैं इधर इस्तेमाल करूंगा, जिस पर मैंने यहाँ चार्जेस लिख रखे हैं और थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड लिख रखा है, उसे यहां लगा देता हूं। बेटा यहां पर मैं वो सीरीज भी लगा देता हूं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी। क्या थी? फोन कौन रखता है? कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है, ताकि हम कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले वाले वही दो एग्जाम्पल उठा लेता हूं तो आपको सही समझ में आए। NBR3, ठीक है। रूल को अच्छे से लगाना सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हमने क्या बोला? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल नॉट चेंज इट्स जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब खली और राजपाल यादव जी में से किसका आराम पहले पूछा जाएगा? डेफिनेटली खली का पूछा जाएगा। तो खली से पूछने गए, खली तू क्या चाहता है? यहां का खली कौन है? नाइट्रोजन और ब्रोमीन में से बताइए। नाइट्रोजन यहां, ब्रोमीन यहां, खली कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से पूछने गए, बता नाइट्रोजन तू तेरे ऊपर क्या चार्ज चाहता है? तो नाइट्रोजन ने क्या बोला? मैं चाहता हूं क्या चार्ज? -3। क्या चार्ज चाहता है ये? -3। तो अब ब्रोमीन बन जाएगा X, क्योंकि देखो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है, टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0 है तो द सम ऑफ चार्ज विल बी डेफिनेटली 0। इसने तो ले लिया -3, ये क्या हो गया? बोलो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? हाँ कि ना? यस और नो बच्चों, बात आ रही है समझ में? तो मैंने क्या बोला? यहां नाइट्रोजन पर चार्ज है और बेटा ब्रोमीन पर चार्ज क्या है? प्लस। अब आप गौर से देखिए, आपको ये चार्ज निकालने के लिए स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं हुई। आप वैसे ही बिना स्ट्रक्चर बनाए ही चार्ज निकाल पाए। यस और नो? अब मान लीजिए अगर इसकी जगह NF3 होता तो अब देखिए आप अगर इसका चार्ज निकालते तो कैसे निकलता? नाइट्रोजन, फ्लोरीन। बताइए इन दोनों में से खली कौन? यस। अब की बार खली कौन है? फ्लोरीन। हम गए फ्लोरीन के पास, बता फ्लोरीन तू क्या चार्ज चाहता है? फ्लोरीन ने क्या बोला? मैं चाहता हूं क्या चार्ज? -1। तो अब फ्लोरीन को दे देंगे -1, नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? 3 × X इज इक्वल टू +3। तो नाइट्रोजन पे आ गया +3, फ्लोरीन पे क्या आ गया बेटा? -1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आराम से निकल सकता है। सोचिए अगर एक कंपाउंड पर चार्ज लिखा होता तो हम क्या करते? जैसे कि मैं आपको यहां एक डेमो दे देता हूं। अगर एक कंपाउंड पर चार्ज लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? C2O4 2-। बताइए बेटा अगर इस कंपाउंड पर चार्ज लिखा हुआ है तो क्या किया जाएगा? तो आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन, अरे कार्बन तो वैसे ही कंफ्यूज्ड है, देखना भी क्या, ये रहा कार्बन, ऑक्सीजन यहां है, खली तो ये है। तो हम गए ऑक्सीजन के पास, बता ऑक्सीजन तू तेरे ऊपर क्या चार्ज चाहता है? ऑक्सीजन ने क्या बोला? मैं चाहता हूं क्या? -2। तो हम इसे क्या चार्ज देंगे? -2। ये भाई साहब प्यार से ही बन जाएंगे X। कितने ऑक्सीजन हैं? 4 × -2। लेकिन आज इस कंपाउंड पर टोटल चार्ज 0 नहीं है। कितना है? -2। तो इज इक्वल टू आएगा बेटा, तो 2x इज इक्वल टू +6। x इज इक्वल टू कितना आया? +3। तो ये बात आप ना भूलें कि टोटल चार्ज के बराबर रख दें, और बाकी तो आपको बड़े आसानी से गेम समझ में आ रहा होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल नॉट चेंज इट्स जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। यस और नो? अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, मैं आपको स्क्रीन एक बार शो कर देता हूं। आप यही वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोककर ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप चार्ज निकालते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप वीडियो को यहीं रोकिए, सारे क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए,
सो दैट आपको समझ में आ सके कि आप क्या रूल नंबर 3 समझ गए हैं या नहीं समझे। अगर समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर मैं समझा ही दूंगा और क्या। तो एक बार जल्दी से सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपके लिए रेफरेंस में यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बना लेता हूँ। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसके बाद हमारे पास क्या क्या है बेटा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गेट्स सन की प्रॉब्लम। नेपाल पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान बहुत पुरानी टेक्निक हो गई, तो अभी मैं बोलता हूं ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों। ओल्ड स्टाइल से टी यानी कि चाय पियो। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। एंड देन यहां क्या है बेटा, हेलो नेहा अरोरा करो जेरोक्स रेंडमली। यहां मैंने क्या लिखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। और इधर हमने क्या किया, इसके ऊपर मोस्ट कंफर्टेबल चार्ज रख दिया, क्योंकि इधर आया +1 +2 +3, C4 कार्बन, C4 कंफ्यूज्ड, -4 -3 -2 -1 और 0। यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही थी। और एक सीरीज मैंने और बनाई, फोन फूल भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है। मुझे लगता है इतनी देर में आप सभी लोगों ने आंसर भी निकाल लिए होंगे और मेरा भी रास्ता अब आसान हो गया। तो एक बार चेक करते हैं बेटा कि सही निकाले या गलत निकाले। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। हम किससे जाके पूछेंगे, ऑक्सीजन से। बोल क्या चार्ज चाहता है, -2। x -2 = 0, x की वैल्यू कितनी आई, +2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, वैसे भी पता चल रहा है, वरना नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। पूछेंगे ऑक्सीजन से आके, तो ये आ गया x -2 = 0, x +2। वापस नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, डेफिनेटली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 2x + के 3 × -2 = 0, 2x = +6 और x कितना आया बेटा, +3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन से आगे पूछोगे, वही है खाली। तो हमने क्या बोला, 2x और 4 × -2 = 0 और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी +4। फिर से यहां पर 2x और प्लस के 5 × -2 = 0, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी +5। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, देखो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फॉस्फोरस कहाँ है ना, वहां बैठा हुआ है, और ऑक्सीजन यहाँ है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो अब की बार आ जाएगा बेटा 4x + के 6 × -2 = 0, x यहाँ पे 12 बन गया और 12 को 4 से डिवाइड किया तो +3। इधर आ जाइए 4x + के 8 × -2 = 0 और x ये 16 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितना बचा, +4। यहां देखिए बेटा 4x + के 10 × -2 = 0, ये 20 और x कितना आ गया, +5। इधर देखते हैं, अब बेटा टोटल चार्ज लिखना होगा, है ना, जितना भी आएगा, क्योंकि पहले तो कुछ लिखा नहीं था। तो टोटल चार्ज हमने कितना माना था, 0। अब की बार 0 नहीं मानेंगे। यहां आ गया x + के 3 × -2 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। x, अब फॉस्फोरस ही x बनेगा, कंपैरिजन है ही नहीं कुछ भी। तो x 3 × -2 = -3, x आ जाएगा अपने पास 6 में से 3 गए, कितना बचा, +3। यहां पे आ जाइए x, फिर 2 × -2 = -3, तो x बेटा कितना आ गया, +1। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करना है। सल्फर भाई साहब यहां बैठा है, ऑक्सीजन यहां बैठा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। पूछेंगे किससे चार्ज, डेफिनेटली ऑक्सीजन से। तो ये आ गया x + के 4 × -2 = -2,
x इजिकल टू कितना आया +6। तो बेटा सल्फर पर क्या चार्ज आ गया +6। होप यू अंडरस्टूड। तुम्हें रूल नंबर 3 लगाना आया होगा। मैं तो कहूंगा आप यहां ना रुकिएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इनकी भी प्रैक्टिस करना, तभी जाकर आपको रूल समझ में आएगा। कई बार आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा, सर आपने ये नहीं बताया सिलिकॉन ब्रोमीन को कैसे कंपैरिजन करें, क्योंकि एक सीरीज तो ये कहती है, देखो एक सीरीज तो ये कहती है ये सिलिकॉन है और ये ब्रोमीन है, यहां से आ जाने पे बढ़ रहे हैं, यहां कम हो रहे हैं, इधर भी नहीं है। दिमाग लगाना मेरे भाई। कार्बन और सिलिकॉन में से एनी डे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिलिकॉन से, दिख रहा है ना, अलोंग द ग्रुप डिक्रीजेस। और कार्बन यहां है और ब्रोमीन यहां है, और कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है। तो बता बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? राइट, सिंपल है। एक और बात, आपको यहां पर 3 लोग और दिखेंगे, तो यहां क्या करें, जैसे मैं एक और डेमो देता हूं SO2Cl2। तो क्या करें, 3 लोग हैं, खली बली है ना, खली पहलवान है, महाबली पहलवान है, और आप हो। मुझे बताओ किसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आपको ना। तो भैया X कौन बनेगा? जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, ये भाई साहब बन जाएंगे क्या, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसको इसके पसंद का चार्ज दे दो। फिर पूछो क्लोरीन तू क्या चाहता है, उसके पसंद का चार्ज क्या था बेटा -1। फिर ये भाई साहब बन गए क्या, x इजिकल टू 0 था। तो ये x -4 -2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या आया +6। तो हर एलिमेंट का हमने बता दिया, यहाँ सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 है, और क्लोरीन का -1 है। आप भी क्या करें बेटा, यहाँ हर एलिमेंट का चार्ज निकालें। आप निकाल पाओगे, कर पाओगे। इस एक्सरसाइज को आप एस्केप मत करना, वरना आपको कभी स्पीड नहीं आ पाएगी आपके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो मेरे ख्याल से रूल नंबर 3 आप सबको एब्जॉर्ब हुआ होगा कि रूल 3 से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। यस और नो? बात मानते हो? चलो बात मानते हो तो अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं रूल 1 पे, फिर रूल 2 करेंगे और रूल 3 करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक छोटू सा क्वेश्चन पूछता हूं। सवाल जिंदगी का सवाल यह है कि मैं आपसे पूछता हूं आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब भी मैं कभी क्लास में पूछता हूं तो बच्चा बोलता है बड़ी बड़ी कारों के नाम बोलता है बच्चा, कोई मर्सिडीज बोलता है, कोई BMW बोलता है, कोई रॉयल्स रॉय बोलता है, अलग अलग गाड़ी बोलते हैं, एक एक नहीं 100 200 बोलते हैं। मैं कहता हूं तूने 200 मांगी तू 2000 ले। ये मैं नहीं कह रहा, ऊपर वाला तो जाके कह रहा है तू 2000 रॉयल्स रॉय ले। बच्चे से पूछते हैं कितने पैसे चाहता है, बच्चा कहता 10 करोड़ 20 करोड़। ऊपर वाला आके कहता है अरे 10-20 करोड़ क्या मांगता है, तू 2000 करोड़ रुपए ले। बच्चा खुश। बच्चे से पूछा क्या चाहता है, उसने बोला 3 BHK 4 BHK। ऊपर वाले ने कहा ये छोड़ तू पूरा आइलैंड ले। सपने ही सपने, सारे सपने पूरे हुए, लेकिन हाँ एक शर्त है, तुम्हें पूरी जिंदगी भर खाना खाने को नहीं मिलेगा। अब क्या, सपने चाहिए या खाना चाहिए? खाना चाहिए, है ना। तो प्रायोरिटी कब पता चली, जब 2 चीजें आमने सामने भिड़ी। जब तक खाना मिल रहा था कभी उसकी प्रायोरिटी थी ही नहीं, कभी उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। लेकिन जब खाना किसी ने छीनने की बात की तो समझ आया नहीं भाई खाना ज्यादा जरूरी है, सपने बाद में। सिमिलरली खाने और पानी में से अगर कोई आके प्रायोरिटी पूछ ले तो सब मिलेगा, सब कुछ खाने को मिलेगा जो खाना चाहता है, लेकिन जिंदगी भर पानी नहीं पीने दिया जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, खाना थोड़ी देर के लिए रख, मैं पानी पी लेता हूँ। तुमने सुना होगा कि लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं, है ना, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा लोगों ने वाटर स्ट्राइक कर दी। तो पहली प्रायोरिटी क्या हुई, पानी, उसे पहली प्रायोरिटी देंगे। जब सब मिल रहा है तो पता ही नहीं चलता प्रायोरिटी इसका। दूसरी प्रायोरिटी क्या हुई, खाना, और तीसरी प्रायोरिटी क्या हुई, सपने। सिमिलरली यहां भी हमारे पास 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स, रूल 1, रूल 2 और रूल नंबर 3। रूल 1 ज्यादा प्रायोरिटी पे है किससे, रूल 2 से, और उससे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है बेटा, मतलब वो किससे, रूल 3 से। ये हमारी प्रायोरिटी का ऑर्डर है।
आपने अब तक जो सीखा वो सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 3 था। अब मैं आपको रूल 1 सिखाऊंगा, रूल 2 सिखाऊंगा और दोनों के मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद के क्वेश्चंस आप अपने घर से करके आएंगे, ठीक है। तो मैं लेके जा रहा हूं आपको रूल नंबर 1 पे। रूल 1 क्या कहता है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स कभी भी जीवन में अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों कभी भी मतलब कभी भी। आप सोचिए सोडियम के पास गए, वो मेटल है, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया करते, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज ही किया करते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जो कि क्या होती है, जैसे सोडियम के पास क्या है, सिर्फ +1, वरना वो 0 में रहेगा या फिर वो +1 पे रहेगा। अगर वो किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है तो डेफिनेट बात है कि वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बदलने वाला नहीं है, दूसरा कोई आदमी है जाके बदले अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को। ये होगी प्रायोरिटी 1। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल विल नेवर चेंज इट्स जनरल ऑक्सीडेशन। भाई इनकी जनरल क्या होती है, +1, इनकी जनरल क्या होती है बेटा, +2। ये अपनी +1 वाली ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेंगे, ये अपनी +2 वाली ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए। डेमो दिखाता हूं, वैसे तो कभी पता भी ना चलता अगर हम इसको भिड़ाते ना, तो एक काम करते हैं रूल 3 से भिड़ाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जेईई के अंदर, पूछा गया था पोटेशियम की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी, पर अब तुम जानते हो कि पोटेशियम अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेगा, सामने पड़ी हुई चीजों को चेंज करनी पड़ेगी। यहां देखिए ये क्या हो गया बेटा, 2x - 2 = 0। हे गलती ना करना, पोटेशियम x नहीं बनेगा, x कौन बनेगा, सामने वाला। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 × +1 ऑक्सीजन -2। अबे नहीं, अब वो बदल लेगा अपने हिसाब से, मतलब पोटेशियम के हिसाब से। तो कहानी वही है, राजपाल यादव और खली, जब दोनों सामने आ गए तो किसकी चली, खली की। जब राजपाल यादव और उनसे कमजोर कोई था तो किसकी चली, राजपाल यादव की। तो ये क्या हो गया, x = 0, x की वैल्यू क्या आई, -2। मतलब कि बेटा यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -2। यहां देखिए पोटेशियम पे तो +1 ही रहेगा, नो डाउट, एनी डे आप जाके बोल सकते हो पोटेशियम पे +1। ये क्या हो गया बेटा, 2 × +1 प्लस के 2x = 0, 2x = -2, x = -1। अब की बार ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, -1। यहां देखिए +1 + 2x = 0, 2x = -1, x = बोलो कितना आया बेटा, -। दिख रहा है, समझ रहा है आपको कहानी। जब कभी भी ऑक्सीजन पे, ये अलग अलग चार्ज हैं और नाम है उनके, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो तो हम उसे कहते हैं ऑक्साइड। जब कभी भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, परऑक्साइड। जब कभी भी ऑक्सीजन पर -½ चार्ज हो तो हम इसे क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। आ रही बात समझ में, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बेटा, चार्जेस होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में। क्या आप सबको बात क्लियर है, यस और नो? बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोगों ने ये वाली बात सीखी। अच्छा, अगर रूल 1 और रूल 2 में से किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा तो कोई पता ही नहीं चलता था कभी। अब एक और बात है, रूल 2 की बात आ गई, मतलब रूल 1 और रूल 3 की मैं बोल रहा था। रूल 2 जैसे कि खाना, पहली प्रायोरिटी पानी थी, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, खाना। हाइड्रोजन विल नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अभी आपने सीरीज सीखी थी, फोन, कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी हैं। तो आपने देखा हाइड्रोजन बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो मेटल होगा हाइड्रोजन के सामने तो डेफिनेटली एनी डे मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, तो हाइड्रोजन को लेना ही पड़ेगा क्योंकि है नॉन मेटल। लेकिन जब उसकी भिड़ंत सीधे नॉन मेटल्स के साथ हो तो वीकेस्ट अमंग ऑल है। अगर एक छोटे बच्चे को बप्पी लहरी बनाकर सोने चांदी से भरकर बाहर आप भेजोगे तो बाहर से शायद अंदर तो आ जाएगा, लेकिन सोना चांदी वापस नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के सामने वो वीक है, कमजोर है, लोग उससे छीन लेंगे पैसे। यस और नो?
तो बेटा अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन है तो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोग उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और उस पर चार्ज क्या आएगा, +1। खैर आप रूल याद रखें, हाइड्रोजन विल नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो मान लो अगर मुझे कोई H2O दे या मुझे कोई H2O2 दे, अब मेरा X का रेफरेंस ही चेंज हो जाएगा। पहला मैं दूंगा हाइड्रोजन 2 × +1, फिर ऑक्सीजन बन जाएगा X = 0। X = बोलो बेटा कितना आ जाएगा, -2। यहां देखिए ये कितना है, 2 × +1 प्लस 2x = 0। 2x = कितना आ जाएगा, -2x = कितना बन गया, -1। जब कभी भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड। इसका नाम भी आप जानते होंगे, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या बेटा? मेरी ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको मालूम पड़ा रूल 2 ज्यादा दमदार है किससे, रूल 3 से। पर अभी तक है ना समझ नहीं आया पानी कौन है और खाना कौन। वो तब पता चलेगा जब रूल 1 और रूल 2 साथ में भिड़ जाएंगे, जैसे कि NaH। अब अगर मैं यहां सोचूं, हाइड्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज करेगा, सोडियम नहीं चेंज करेगा, अबे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है, एल्कली वाला। हम मेटल को कभी इलेक्ट्रॉन लेते देखा है क्या जीवन में? तो ये क्या आएगा, +1। आज हाइड्रोजन को भी बनना पड़ेगा क्या, X की वैल्यू क्या आई, -1। जब कभी भी हाइड्रोजन पर चार्ज -1 होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, इस तरीके से होता है ना, ऐसे ही इसका नाम हो जाता है क्या, हाइड्राइड। यहां भिड़ंत हुई और हमें मालूम पड़ा रूल 1 डोमिनेटिंग है रूल 2 पे और रूल 2 डोमिनेटिंग है रूल 3 पे। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी का ऑर्डर है रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो अगर मैं बात करूं तो इस भाई साहब का नाम हो जाएगा क्या, सोडियम हाइड्राइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरी ख्याल से नहीं है। ऐसे ही अगर कैल्शियम आ जाए, जो ग्रुप 2 का आदमी है, जिन पे चार्ज +2 होता है, CH2। आप बोलिए बेटा, कैल्शियम अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा, क्या रखेगा, +2। हाइड्रोजन भाई साहब पे क्या हो गया, 2x = 0, 2x = क्या आ गया, -2 और x = क्या बन गया, -1। वापस इन भाई साहब का नाम होगा कैल्शियम हाइड्राइड। यस, क्या होगा जब तीनों रूल साथ में आ जाएं, तो जैसे कि NaHSO4। तो आप देखो प्रायोरिटी वाइज प्रायोरिटी, पहले रूल 1 से सोडियम को सेटिस्फाई करेंगे, रूल 2 से हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे। अब बात आ जाएगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। तो आप खुद ही जानते हैं यार, फोन कौन रखता है, कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी हैं। आपको पता है सल्फर में से और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो रूल 3 से जीत जाएगा ऑक्सीजन और ये बन जाएगा X। इसको इसके पसंद का चार्ज दे दो, +1। हाइड्रोजन को उसके पसंद का चार्ज दे दो, +1। सल्फर बन गया X, 4 × -2 = 0। X क्या आ जाएगा? यहां पर मैंने आपको 3 रूल से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया। पहले तो आप वो रूल 3 के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, जो आपने रूल 1 और रूल 2। देखो बेटा, पढ़ाई ऐसे नहीं होगी कि फटाक से एकदम 2x की स्पीड पे वीडियो देख लिया और खत्म कर दिया। ये पढ़ाई है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, आपके दिमाग में एब्जॉर्व करने से होएगा। आप अच्छे से एब्जॉर्व कर पाओगे तो रिजल्ट दे पाओगे। अब तक अपन ने शायद अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं किया, तो मैं बताता हूँ। मैं सुपर 30 के अंदर यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मुंबई के अंदर, जहाँ 30 में से 30 बच्चों को हमने हर साल रिजल्ट दिया और IIT JEE क्रैक कराया। इस साल मुंबई का टॉपर, जो JEE मेंस का टॉपर है, नील, वो मेरा ही क्लासरूम स्टूडेंट है। तो बेस्ट रिजल्ट देने के लिए द कंटेंट इज बेस्ट, इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलने का। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा है। हम बहुत कम पढ़ाकर, लेकिन अगर किसी टीचर को पता है कि किसमें से पेपर आना है और क्या चीजें हैं जो पूछी जानी है, और वो कम पढ़कर बच्चे का अच्छे से सिलेक्शन होता है, वहां पर सही परख होती है। तो आपको जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं, इसको ढंग से एब्जॉर्व करना आपका काम है बेटा। आप एब्जॉर्व करोगे तब काम चलेगा। तो यहां पर देखते हैं अपन, और ये आपके पास कुछ टास्क रहा। ये टास्क आराम से अपना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके सॉल्व करना आंसर्स को,
और फिर इसे अपन चेक कर लेंगे। टेलीग्राम के ग्रुप पर चाहे तो आप पोस्ट कर देना, या फिर मैं इसके आंसर्स को पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप मिला लेना। कोई भी अगर आपको गलत लगता है तो फिर हम देख लेंगे। कई बंदे ऐसे दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये बच्चे कहते हैं इसको सॉल्व करके दिखा दो, तो मैं बता देता हूँ बिल्कुल सेम वैसा ही है। CaHCO3 होल ट्वाइस, अलग अलग हिसाब से रूल्स देने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको दिया रूल नंबर 1 के हिसाब से +2, 2 हाइड्रोजन है ना बेटा, 2 हाइड्रोजन का हो गया +2, कार्बन भाई साहब बन गए 2x, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0 से सॉल्व करोगे x की वैल्यू +4 आ जानी है, सबका चार्ज निकल आएगा ऐसे। कोई बोले सर डी ब्लॉक वाला का क्या करें, अबे डी ब्लॉक वाले जन्म जिंदगी ही क्या होते हैं, हाँ x ही बनते हैं वो हमेशा, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है। CHCl कोई पूछे तो CS बेटा कहाँ आ गया, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो CHCl है, तो CS पे आप +1 डाल देंगे, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -1। तो इन सबको सॉल्व करना। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अब मैं आपको कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, तब हमारी मदद करेगा रेडिकल। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर खत्म होते ही हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर काम करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। ये सब कुछ आप नोट कर लें और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम पे।